पास क्या है सरकार चलाने के लिए? क्या रोजगार है, क्या शिक्षा है, क्या सुरक्षा है? महिलाओं के लिए आज आप देख रहे हैं कितने काले कानून सरकार लेकर आई है, वो भी कोरोना पीरियड के अंदर। और ये व्यक्ति स्वतंत्रता जो दी गई है, ये किसी की बपौती नहीं है कि हमें ये मोदी ने दिया है, या हमें ये योगी ने दिया है, या हमें ट्रंप ने दिया है, या हमें किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के राष्ट्रपति ने दिया है। ये जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति स्वतंत्रता, ये हमने लड़ाई लड़कर ली है। और ये इस अभी नहीं, ये जो लड़ाई इस जो इससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था से पहले जो सामंती व्यवस्था थी, जहाँ पर इंसान की कोई आज़ादी नहीं थी, जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं था, उस व्यवस्था से लड़कर, जो सामंती शोषण था, अत्याचार था, जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, स्वतंत्रता, उस व्यवस्था से लड़कर हमने ये आज़ादी, व्यक्ति स्वतंत्रता जो है वो हासिल की है। पूरे विश्व के लोगों ने इस पर हमला किसी का अधिकार नहीं है। देश में है आज़ादी करने, शादी करने को, लव करने की, वो बोल रहे हैं कि हम लव के खिलाफ नहीं है। तो अध्यादेश लाने की जरूरत क्या है? लव के किसी का कोई बाउंड्रीज में हम नहीं बांध सकते कि आप हिंदू हैं तो आपको सिर्फ हिंदुओं से ही करना है, आप दलित हैं तो आपको सिर्फ दलितों से ही करना है, आप ब्राह्मण हैं तो सिर्फ आपको ब्राह्मणों से ही करना है। अरे भाई, हमें क्यों आप 200-300 साल पीछे ले जा रहे हैं हम लोगों को? हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक युग से भी आगे जाने की ज़रूरत है। अभी भी जितनी बाउंडेशंस हैं उन सबको भी तोड़ने की ज़रूरत है, और आप हैं कि हमें और पीछे ले जा रहे हैं। तो इसका सख्त विरोध होना चाहिए पूरे। ये असल में बात यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है कि आज़ादी है, जो बात दिख रही है कि शादी कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, बात यहाँ तक नहीं है। असल में बात ये है, जो मुख्य बात ये है कि यहाँ पर एक फांसीवादी चरित्र की जो सरकार है, वो अपने फांसीवादी एजेंडे को हर कदम से आप रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो फांसीवादी एजेंडा है सरकार का, इसको आज हम लोग एक साथ मिलकर इसको किसकी खिलाफत कर सकते हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके खिलाफ एक जबरदस्त सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, और इस सांस्कृतिक आंदोलन को इस देश का युवा, इस देश के छात्र, इस देश के महिलाएं और इस देश के नौजवान इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तब ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। और उसमें बताया गया है कि डीएम को, एसडीएम को आपको 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, यहाँ पर हम जो बात बोल रहे हैं वो है कि हमारे देश में बहुत सारे तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। कोई हिंदू मैरिज एक्ट है, कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीका है स्पेशल मैरिज एक्ट का। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जा सकता है, शादी कर सकता है। 1 महीने पहले उसको एप्लीकेशन देनी होती है और वो शादी कर सकता है। उसमें किसी की धर्म, किसी की जाति, किसी का कुछ भी, सिर्फ बालिग होना चाहिए जो संविधान के अनुसार है। तो इसके लिए एक जब कानून है पहले से ही, तो अलग से अध्यादेश लाकर ये समझाने की क्या जरूरत है इस देश के युवाओं को कि आपको किस तरीके से शादी करनी है। ऑलरेडी हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर डेमोक्रेटिक शादी का एक तरीका है जो हम सब जानते हैं। उसके तरीके के तहत कोई, उस तरीके के तहत कोई भी जा सकता है शादी करने। सवाल इस बात का है, लव जिहाद जिसको नाम दिया गया है, वो नाम बदलकर शादी करना, बाद में उसकी असलियत बनने पर इस तरह के कांड सामने आते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक व्यक्ति का जो एक मूल्यहीनता है वही दर्शाता है, लेकिन उसके 1-2 घटनाओं के नाम पर आप पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इसको किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। क्या लगता है मैडम, 2 समुदाय के बीच नफरत का बीज बो देने को जो है लव जिहाद कानून कहेंगे? बिल्कुल, 2 समुदायों के बीच में नफरत का बीज बोया जा रहा है, और ये सरकार के, असल में ये सरकार चला ही इस वजह से रहे हैं। इनके पास क्या है सरकार चलाने के लिए? क्या रोजगार है, क्या शिक्षा है, क्या सुरक्षा है? महिलाओं के लिए आज आप देख रहे हैं कितने काले कानून सरकार लेकर आई है, वो भी कोरोना पीरियड के अंदर। किसान किस तरीके से मर रहे हैं, जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा इससे, और पूरे विश्व के जो पूंजीपति हैं वो उनको हमारे देश की जमीन पर अधिकार देने का एक खुली छूट दे दी है। लेकिन उसके लिए आज आप देख रहे हैं कि उसे ध्यान हटाने के लिए शिक्षा की एक नीति लेके आए हैं 2020, जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया है कि अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जो 8 घंटे काम करने का जो अधिकार है
है इस देश के मजदूरों ने नहीं, पूरे विश्व के मजदूरों ने लड़ाई लड़कर वो अधिकार हासिल किया था। लेकिन आज उस अधिकार के पैरों तले रोंद रही है ये सरकार, और उस सबके खिलाफ आज उस सबसे ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा लेके आए हैं कि जैसे बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये लव जिहाद, कि महिलाओं के ऊपर, हिंदू महिलाओं के ऊपर एक शोषण अत्याचार जो है वो किया जा रहा है, और एक षड्यंत्र है ये महिलाओं को शोषण करने का। ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक धार्मिक रूप से लोगों के अंदर नफरत का बीज बोने का ये एक तरीका है। और आपको नहीं लगता जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उसने कहा कि कोई भी लव जिहाद का मामला नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि अध्यादेश ये टिक नहीं पाएगा? जी बिल्कुल टिक नहीं पाएगा ये अध्यादेश। ये सिर्फ एक, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सिर्फ एक ध्यान, लोगों का समस्याओं से ध्यान हटाने का ये एक तरीका है। डेमोक्रेटिक एक राष्ट्र है और हमें इस देश के छात्रों युवाओं पर पूरा विश्वास है कि वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसे कानून यहाँ टिक नहीं पाएंगे, ऐसे अध्यादेश यहाँ बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। मैडम, जो बीजेपी के अपर क्लास के जो नेता हैं, जिसमें शहनवाज शकील जी हैं, जो उन्होंने जो शादी की है वो क्या लव जिहाद नहीं है? तो क्या है वो? देखिए, इस बारे में किसी व्यक्ति के बारे में बात करना ही मतलब सही नहीं है, क्योंकि ये सबका निजी मामला है। शादी करना, प्रेम करना, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप, किसी व्यक्ति को, किसी सरकार को हस्तक्षेप देने का कोई अधिकार से पूछा गया इस मामले में, उन्होंने कहा मैंने लव किया है, मैंने जिहाद नहीं किया है। कोई ये सब ये लव ही है, कोई जिहाद नहीं है। इन लोगों को जिहाद का मतलब तक नहीं पता। लेकिन लोग टीना ढाबी के मामले को जोड़कर देख रहे हैं लव जिहाद से। देखिए, ये हर चीज से जोड़कर देखेंगे। आज महिलाओं पर इतने बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन में 90 महिलाओं, लगभग 90 बच्चियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उसके लिए मोदी जी का या योगी जी का एक बयान आया, अभी हाथरस के अंदर कितनी बड़ी घटना घटी। आप देख रहे हैं कि मोदी जी का मुंह खुला, योगी जी का मुंह खुला, लेकिन इनका जो मुंह खुल रहा है वो ऐसे फालतू की चीजों पर खुल रहा है जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं राम नाम सत्य यात्रा निकालेंगे हम, अगर नहीं मानते हैं ये लोग। देखिए, वो चुनाव से पहले इनका वो होता है ऐसा, हर चुनाव अभी बंगाल में आ रहे हैं जिहाद अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार को क्या लगता है? लव जिहाद जो नाम दिया है, क्या लव जिहाद अगर नाम दिया है तो क्या लव करने वाले अपनी हक के लिए लड़ते हैं, या सरकार उस पर कानून लाकर एलिगेशन लगाना चाहती है? जी बिल्कुल, ये कानून लाकर एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं, और ये हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, और इसका प्रतिरोध होना चाहिए, हर स्तर पर प्रतिरोध होना चाहिए। और यही काम, असल में बात ये है कि इनका जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो हम सभी जानते हैं कि वो हिंदू से, हिंदूवाद, हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये और धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। करने वाले वो कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में है देश में, सबसे बड़ा खतरे में है इंसान, मानवता खतरे में है। आज सबसे बड़ी खतरे में है, महिलाएं खतरे में हैं। इस देश की जो 50% आबादी है वो खतरे में है, लेकिन उनको वो नजर नहीं आता है, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चलानी है, इनको सत्ता में बने रहना है। असल में ये हिंदुओं के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की मानसिकता को एकदम जो है वो एक दायरे में रखा जाए। जो दायरा इन्होंने फिक्स किया हुआ है, सारे जो हिंदू है वैसा ही सोचें। जो ये सोच का जिस तरीके से संकीर्ण किया जा रहा है सोच को, ये है इनका असली मकसद, और तभी ये हिंदुओं पर राज कर पाएंगे।